हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस है उनके बारे में हम यहाँ पर पता करेंगे। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे चैप्टर का टाइटल है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। इस चैप्टर में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ साथ जो रेडिएशंस होती है अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी लेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बम से अटैक किया था। उसमें से पहला जो था वो था लिटिल बॉय, एंड जो सेकंड था वो था फैट मैन। एंड आज भी हम ये किस्से बहुत सारी जगह पे सुनते हैं कि कैसे जापान में बहुत बड़ा अटैक हुआ था एंड हज़ारों लाखों लोग वहाँ पे मारे गए थे विद इन ए फ्यू सेकेंड्स। सो व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर केमिस्ट्री? ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है? If someone asks me about the nuclear chemistry, I will say that nuclear chemistry is a branch of physical chemistry. न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। सिमिलरली इफ समवन आस्क मी व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एक्सप्लेन इन डिटेल, देन आई विल से न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट which are influenced by the changes in the structure of atomic nucleus. न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सच एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनका न्यूक्लियस जो है इन्फ्लुएंस हो चुका है ड्यू टू सम न्यूक्लियर चेंजेस, मतलब उसकी न्यूक्लियस में कोई चेंजेस आ चुके हैं। इट इज़ ऑल्सो डील्स विद द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड इट्स यूजर्स। जैसे कि हमें पता है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन से आती है, मतलब इन रिएक्शन से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एंड उसके बहुत ज़्यादा यूजर्स है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। It is also termed as a radiochemistry, which includes the study of formation of the elements in the universe. मतलब रेडियो केमिस्ट्री से जैसे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इसमें जो भी रिएक्शन होगी तो इसमें नए न्यूक्लियेट्स बनते हैं, नए न्यूक्लियाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियाइड्स बनते हैं मतलब नए एलिमेंट्स बनते हैं एंड नए रेडियोएक्टिव ड्रग्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं सो वी कैन यूज़ देम इन ए डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज़ as well as many other applications. तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है हम अलग अलग डिसीज़ को क्योर करने के लिए, डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बहुत सारी जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम पता करें कि ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, किसने डिस्कवर किया था, तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है इसे डिस्कवर किया था फिजिसिस्ट एंटोनी हेनरी बैक्वेरेल ने। So why nuclear study was too important nowadays? न्यूक्लियर स्टडी जो है आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि टू अंडरस्टैंड द चेंजेस अकरिंग ऑन द अर्थ, जियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर द न्यूक्लियर रिएक्शन। अर्थ क्रस्ट में जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए जियोलॉजिस्ट जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस को क्या करता है? एक्सप्लोर करता है। Similarly, astronomers study the nuclear reactions taking place in the stars. एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं? स्टार के अंदर होने वाली डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं सो दे कैन प्रिडिक्ट अबाउट द एनवायरमेंटल्स। एंड थर्ड वन इज ए बायोलॉजी एंड मेडिसिन। The interactions of the radiation emitted from the nuclear reactions within the living system are also too important. क्योंकि हम अलग अलग डिसीज़ को क्योर करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करते हैं, जैसे कि केमोथेरेपी हमें पता है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बट हमें पता है कि यूनिवर्स जो है इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द एटम। एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, उसके इर्द गिर्द जो है कुछ शेल्स है, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है। सिमिलरली लुक एट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है? सन इज एट द सेंटर
and planets are continuously revolving around it. So we can say there is a similarity between solar system and structure of atom. इन दोनों में कुछ similarity है. तो कौन कौन सी similarity है? Let us list it out here. Our solar system is made up of sun and planets. Solar system जो है sun and planet से बना हुआ है. The sun is at the center of the solar system and planets moving around the sun due to the gravity. Analogous to this, उसी के जैसे अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है एटम के अंदर पकड़े हुए रहता है. ओके, सो न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जैसे हमने बोला था प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. एंड न्यूक्लियस का बाहर वाला जो स्पेस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते हैं. आगे चलते हैं, अगर हम रेडियस की बात करें न्यूक्लियस की, इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर, वेयर एज दैट ऑफ द आउटर स्फीयर, मतलब न्यूक्लियस छोड़ के बाहर में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है उस एरिया की हम बात करें तो 10⁻10 मीटर. एंड द साइज ऑफ द आउटर स्फीयर इज 10⁵ टाइम्स लार्जर. 10⁵ टाइम्स बड़ा है. बाहर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये 10⁵ टाइम्स बड़ा है. किससे? न्यूक्लियस से बड़ा है. सो देयर इज अ लार्ज स्पेस वैकेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारा क्या है, वैकेंट स्पेस है. अगर हमें किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर मेरे पास कोई x एलिमेंट है तो उसका सिंबल x लिखूंगा मैं, एंड उसका जो एटॉमिक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है z, वो हम नीचे दिखाते हैं. एंड ऊपर हम क्या दिखाते हैं, मास नंबर, जो मिलता है हमें एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिला के. तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, कैपिटल A जो है वो क्या है, मास नंबर है. विथ मी, इसके साथ साथ हमने कुछ बेसिक टर्म स्टडी किया है, जैसे कि एटम्स विथ आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर. कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जैसे कि H1 हाइड्रोजन, बट उसका मास नंबर जो है ना 1, 2 एंड 3 ऐसे वैरी होता है. सो आई कैन से सच एटम्स आर कॉल्ड एज ए आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर. एंड द न्यूक्लियस ऑफ ए स्पेसिफिक आइसोटोप इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियाइड. एंड इन दिस चैप्टर we are going to study about the reactions of such a nuclides. इस चैप्टर में हमें क्या करना है, ऐसे ही कुछ न्यूक्लियाइड्स का हमें स्टडी कर लेना है. सो द चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस इज +Ze. न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव होता है तो +Ze चार्ज है. आउटर स्फीयर जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो -Ze है. वैसे तो हमें पता है, हम जो यहाँ पे E कंसिडर कर रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है. सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव है, तो होल न्यूक्लियस जो है, आई कैन से एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है. एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल, क्योंकि जब भी हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज़ ए 1 डिवाइड बाय 1837 टाइम्स दैन दैट ऑफ द प्रोटॉन. प्रोटॉन से ये बहुत ही ज़्यादा कम है. सो हम इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी कंसिडर नहीं करते. ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का अगर हम मास कंपेयर करें, ये कंपैरेटिवली लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बट इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन का हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो द एंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस. पूरे एटम का जो मास है न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए रुदरफोर्ड ने बोला था देयर इज अ हार्ड कोर न्यूक्लियस, इफ यू रिमेंबर दिस थ्योरी. सो द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज कंसिडरेबली हाइयर, typically 10⁵ times the density of a ordinary matter. Ordinary matter से 10⁵ times इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. किसकी? न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁵ times ज़्यादा होती है बाकी किसी भी मैटर से.
So I can say the radius of the nucleus is given by, उसका फॉर्मूला हमें प्रोवाइडेड है, r इज इक्वल टू r0 a रेज टू 1/3। और जो r0 जो प्रोवाइडेड है फॉर्मूला में, इट इज़ अ कांस्टेंट एंड कॉमन फॉर द ऑल द न्यूक्लियर, सारी न्यूक्लियर के लिए कॉमन है। इसकी वैल्यू हमें दी है 1.33 इंटू 10⁻15 मीटर। एंड वॉल्यूम जो है न्यूक्लियस का वो हमें प्रोवाइडेड है, उसका रिलेशन प्रोवाइडेड है विद द रेडियस। आई कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, as well as if it is a r cube, so I can say v is also directly proportional to the